अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे, अगर आपने फॉल 2024 के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया है और वहां पर आपने जो टेस्ट सेलेक्ट किया है वो फास्ट का अपना टेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टेस्ट में आप अपीयर होंगे उसका पैटर्न क्या होगा और उस टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग किस तरह की होती है और आपके वो टोटल स्कोर को किस तरह अफेक्ट करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एडमिशन टेस्ट फास्ट के अंदर होता है उसमें ये सेक्शंस हमारे पास होते हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जहां पर आप अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल आपने बीबीए या बैचलर्स इन अकाउंटिंग फाइनेंस या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई किया है, या आप कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग की डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं, या आप एमबीए करना चाहते हैं एंड सो ऑन, तो ये आपके पास टोटल पैटर्न लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंप्यूटिंग डिग्री और इंजीनियरिंग की, जिसमें आपके पास सीएस की डिग्री होती है, डाटा साइंस, एआई, साइबर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग में, तो जो टेस्ट होगा इस लेवल का वो सेम होगा। यानी सीएस का टेस्ट और इंजीनियरिंग का टेस्ट एक जैसा होता है। इसमें अगर हम नोट करें तो इंग्लिश 10% है, एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू 20% है, बेसिक मैथ 20% है और एडवांस मैथ 50% है। ये वाला जो टेस्ट का पैटर्न है ये आपको फास्ट की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। इस टेस्ट पैटर्न में अगर आप देखें तो इस पे एंड पर लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी इस टेस्ट के अंदर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? तो फास्ट हर क्वेश्चन के 25% मार्क्स डिडक्ट करता है अगर आपने वो रॉन्गली अटेम्प्ट किया। अगर आप इनकरेक्ट आंसर करेंगे तो 25% उसके वेट का कम हो जाएगा। यहां पर एक चीज आप नोट करें, ये टोटल मिला के आपके पास 100% बनते हैं। यानी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो फास्ट के टेस्ट के अंदर तो ये वाला जो पोर्शन है तो इसमें 90% बन रहा है। यानी एडवांस मैथ जो आपकी एफएससी की मैथ है, इंटर लेवल की जो मैथ्स है, और जो बेसिक मैथ है जिसमें एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं वो 20% है, और एनालिटिकल स्किल्स यानी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जिसमें पैटर्न्स होते हैं, जिसमें डायग्राम्स बनी होती हैं, ये सारा मिला के 90% बन रहा है। और 10% आपकी इंग्लिश है। इसमें ऐसे नहीं होता, जो बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर ऐसे भी शामिल होता है। तो सीएस और इंजीनियरिंग में ऐसे शामिल नहीं है। ये जो 10% इंग्लिश है, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे और हर क्वेश्चन का जो वेट है वो 0.33 होगा। और एडवांस मैथ में 50 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का एक वेट होगा। सिमिलरली बेसिक मैथ में भी हर क्वेश्चन का एक वेट होगा, और एनालिटिकल स्किल्स में भी 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का एक वेट होगा। तो इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का जो वेट है वो 0.33 होगा। यानी अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे आपका 0.33 स्कोर हो जाएगा, अगर आप 2 करेक्ट करेंगे 0.67 हो जाएगा एंड सो ऑन। और क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 10% है तो इस 30 क्वेश्चंस के अंदर आपके पास एंटोनिम, सिनोनिम्स होंगे, एनालॉजी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और साथ आपके पास कंप्रीहेंशन हो सकती है। यानी एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनको आपने आंसर करना होगा, यानी सूटेबल आंसर को सिलेक्ट करना होगा। और साथ सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकती है कि एक आपके पास लेट्स सपोज एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, ऑप्शंस को देख के आपने फिल करना होगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि ऑप्शंस आपके पास 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ये वेरी करता है। ज्यादातर क्वेश्चन के ऑप्शन 5 आपको नजर आएंगे और 4 नजर आएंगे। किसी के 3 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज आपने फास्ट के अंदर ये टेस्ट दे दिया। वंस आप जब ये टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद आपका रिजल्ट अपीयर होता है राइट आफ्टर द टेस्ट। तो फास्ट की अच्छी खसूसियत है कि टेस्ट के फौरन बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और आपके करेक्ट कितने हैं और हर क्वेश्चन का वेट कितना है। फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट है ABC, इसका टेस्ट हुआ है और टेस्ट के राइट आफ्टर उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर पर नहीं होता, आपको कंप्यूटर पर ही उसको टिक करने होते हैं जो आप ख्याल में सूटेबल आंसर्स हैं। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, इस वजह से जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करेंगे और वो इनकरेक्ट हो जाएगा तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ ही हुआ, यानी उसका नंबर कटेगा आपका, साथ आपके एक्स्ट्रा मार्क्स भी कटेंगे। अब यहाँ पर आप देखें इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे और उस स्टूडेंट ने 26 अटेम्प्ट किए, उसके 14 क्वेश्चंस ठीक हुए, इसका मतलब है 12 उसके गलत हो गया क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का वेट कितना है 0.33। सिमिलरली एडवांस मैथ के 50 क्वेश्चंस थे, 28 उसने अटेम्प्ट किए जिसमें 12 ठीक हैं और 16 उसके रॉन्ग हो गए। बेसिक मैथ में भी इसी तरह है और एनालिटिकल स्किल्स में भी इसी तरह है। तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट कार्ड नजर आएगा, लेकिन आपको टोटल स्कोर का नहीं पता चलेगा अनलेस कि आपको फार्मूले का पता हो कि किस फार्मूले को यूज करके मैं अपनी एग्रीगेट निकाल सकता हूं।
नेगेटिव मार्किंग को शामिल करते हुए। तो अभी हम उस पार्ट की तरफ चलते हैं कि आपके पास अगर ये रिजल्ट कार्ड हो तो इसको यूज करते हुए आप अपना एक्चुअल स्कोर कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको एक्चुअल स्कोर का पता होगा उसका फिर आप 50% लेंगे तो वो फिर आपके एग्रीगेट में काउंट होगा और साथ आप इंटर के मार्क्स शामिल करेंगे और मैट्रिक या ओ लेवल के मार्क्स शामिल करेंगे। तो अपना एग्जैक्ट स्कोर कंप्यूट करने के लिए आपको 2 कॉलम्स और बनाने हैं। एक कॉलम बनाना है पॉजिटिव स्कोर का और दूसरा कॉलम बनाना है नेगेटिव स्कोर का। पॉजिटिव स्कोर का क्या मतलब, यहां पर देखें इंग्लिश में आपके 14 करेक्ट आंसर्स हैं और हर क्वेश्चन का वेट है 0.33। तो सिंपल आपने 14 को 0.33 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 4.62। ये आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर पर लिखा 14 मल्टीप्लाई बाय 0.33 एंड आंसर इज 4.62। इसके बाद हम कंप्यूट करते हैं नेगेटिव स्कोर इंग्लिश में कितना है, क्योंकि 26 हमने अटेम्प्ट किए, 14 ठीक थे, तो 26 में से 14 निकालें, पीछे 12 रह जाते हैं। तो हम नेगेटिव स्कोर के लिए क्या करेंगे, 12 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन की वेट है 0.33 और नेगेटिव मार्किंग में मैंने बताया था कि 25% वेट का कम होता है एक्स्ट्रा। तो 12 तो हमारे गलत हुए, तो हर क्वेश्चन का वेट था 0.33 और इस 0.33 का हमने 25% निकालना है। 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.25। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो इट विल गिव अस नेगेटिव स्कोर। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे 12 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, हमने 12 को 0.33 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हर क्वेश्चन का वेट 0.33 है और उसका 25 डिडक्ट करना है तो 0.25 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें नेगेटिव स्कोर 0.99 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस मैथ्स की। उसमें 50 क्वेश्चंस थे, हमने अटेम्प्ट के 28, 12 ठीक थे। क्योंकि हर क्वेश्चन का वेट 1 है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका जो पॉजिटिव स्कोर है वो 12 आ गया। नेगेटिव स्कोर कैसे निकालेंगे, 28 हमने अटेम्प्ट किए तो 12 ठीक थे, तो 28 में से 12 निकालेंगे, पीछे आंसर आ जाएगा 16। तो 16 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25% से, यानी 0.25 ऑफ व्हाट वेट। तो एडवांस मैथ का क्या वेट है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्क तो नहीं पड़ता। तो सिंपली 16 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 4, क्योंकि 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है। तो ये आप देख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 0.25, 4 आंसर आ गया। तो ये हमने 2 सब्जेक्ट्स का निकाल लिया। थर्ड बेसिक मैथ है, इसमें 8 करेक्ट हैं, तो 8 इंटू 1 करेंगे 8 आ जाएगा। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 8 आ जाएगा और 8 को हम 1/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 0.25 ही बनता है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये देखें 2 नेगेटिव स्कोर आ गया। एनालिटिकल स्किल्स में 13 करेक्ट थे तो 13 पॉजिटिव स्कोर आ गया और 7, क्योंकि 20 में से ये माइनस करें 7 इंटू 1/4 करेंगे 1.75 आंसर आ जाएगा। तो ये देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 0.25 1.75। तो ये सारे स्टेप्स आपने कर लेने हैं। हमने 2 कॉलम अलग बनाए, एक पॉजिटिव स्कोर का, दूसरा नेगेटिव स्कोर का। अब आपने अगला काम ये करना है कि टोटल कर लेना है। इनको आप सम करेंगे तो 37.62 आएगा और जो नेगेटिव स्कोर है इसका भी सम कर लें, 8.74 आंसर आएगा। उसके बाद आपने नेट स्कोर को कंप्यूट कर लेना है। यह कैसे करेंगे, पॉजिटिव स्कोर में से नेगेटिव स्कोर को माइनस कर देना है। 37.62 माइनस 8.74, तो आपका आंसर आ जाएगा 28.88। तो यहां पर देख लीजिए, मैंने पॉजिटिव स्कोर पहले लिखा माइनस नेगेटिव स्कोर, हमारा आंसर आ गया 28.88। अब यहां तक तो हमारा स्कोर आ गया ये वाला। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, अब आपने देखना है कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अप्लाई किया है तो इसकी टेस्ट की वेटेज देखें कितनी है, 50% टेस्ट की वेटेज है, 40% इंटर या ए लेवल की है और जो मैट्रिक और ओ लेवल है उसकी 10% वेटेज है। तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट का 50% ले लेंगे, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ से। 50% 0.5 होता है, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये 14.44 आ जाएगा, विच इज 50% ऑफ योर NU टेस्ट। उसके बाद अज्यूम हम करते हैं कि हमारा जो इंटर का स्कोर था पार्ट ए का या कंबाइंड, अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो पार्ट 1 का जो आपका टोटल परसेंटेज बनती है, रिमेंबर दिस इज परसेंटेज, ये आपके टोटल मार्क्स नहीं है। तो इस परसेंटेज का क्योंकि हम 40% ले रहे हैं तो आपने इसका 40% कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करेंगे, आप सिंपल 40% होता है 40/100 विच इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 91, तो ये आपको परसेंटेज दे देगा 36.4। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने 91% का 40% कंप्यूट किया, आंसर आ गया 36.4 और आपको यहां पर वो नजर आ रहा है। उसके बाद लेट्स सपोज हमारे मैट्रिक में 70% नंबर हैं और हम देखें अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हमने सिंपल 10% लेना है मैट्रिक या ओ लेवल का।
इसका जब 10% लेंगे यानी 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 10% मैट्रिक या ओ लेवल का ले लिया। जब हमने ये सारी परसेंटेज कंप्यूट कर ली तो ये देखें टोटल मिला के 100% बन रहा है। हमने सबको ऐड कर लेना, इनको प्लस करेंगे, वी विल गेट 57.84। ये आपका टोटल एग्रीगेट है। तो आपका जो टोटल स्कोर आया आउट ऑफ 100% वो हमारे पास आया जी 57.84%। ये हमारा रिजल्ट है जी। इसमें हमने अपने मार्क्स भी शामिल कर दिए, इंटर के भी और मैट्रिक के भी, और जो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ है उसको भी इंक्लूड करके 50% उसका भी कंप्यूट कर लिया। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। रिमेंबर, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका वेट 50% नहीं होता बल्कि 33% होता है, और मैट्रिक का 10% नहीं होता बल्कि 17% होता है। तो ये चीज आपने देखनी है जब आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए या सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है। अब आपको कोई बताए कि आपका भाई एडमिशन होगा कि नहीं होगा फास्ट एनयू के अंदर, तो अगर तो आप कंप्यूटर साइंस या उसके रिलेटेड डिग्रीज में कर रहे हैं तो 100% श्योर है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, बिकॉज 2023 के अंदर जो कंप्यूटर साइंस या उसके रिलेटेड डिग्रीज थी उनका जो मेरिट बना था वो अप्रोक्सीमेटली 72% बना था, इसके करीब करीब था। और जाहिर सी बात है इस साल मेरिट हाई होगा तो आपका इस रिजल्ट की बेस पर एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन सिक्योर करने के लिए कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस या उसके रिलेटेड डिग्रीज के अंदर आपका जो टोटल स्कोर है वो 72% से ज्यादा होना चाहिए, अराउंड 75% होना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। ये मेरी सजेशन है। देखें इसका क्योंकि रिजल्ट बहुत खराब आया स्टूडेंट का, इसने यहां पर देखें इतने यानी कितने क्वेश्चंस, इसने 12 क्वेश्चन तो यहां पर गलत कर लिए। मैथ के 50 में से इसने 22 अटेम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है, और जो अटेम्प्ट किए उसमें 16 गलत कर दिए, तो जिसकी वजह से उसका स्कोर बहुत ज्यादा सफर हुआ है। तो आप अपने टेस्ट की ऐसी तैयारी करें कि आपका जो टोटल एग्रीगेट है, क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड है, आपको पहले से पता है कि इंटर के मार्क्स कितने हैं, मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं या ओ लेवल के कितने हैं, तो ये परसेंटेज जो दो निकली हुई हैं इनका आपको पहले ही पता है आउट ऑफ 50%। तो इन 50% की बेस पर ही डिसाइड होगा कि आपका एडमिशन एनयू के अंदर होगा कि नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करें टेस्ट की। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।